हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्मा स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक ऐसे पार्ट के बारे में जो हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। दोस्तों, आपने कोशिका का नाम तो सुना होगा, तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पहली बात होती है कि कोशिका कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात बिना कोशिका के हम क्या है, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो कोशिका शब्द लिया गया है, ये सॉरी कोशिका का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अर्थात कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली बात हुई कि जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले क्या है, कोशिका शब्द का प्रयोग भी किया था। इन्होंने इसका जिक्र अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। अर्थात एक कोशिका विज्ञान के जनक या पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वो वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनॉक आए और उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की 1674 ईस्वी में। इन्होंने इसकी खोज अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से की थी। इसके बाद सर्वप्रथम मैलपीही ने 1671 ईस्वी में पादप कोशिका का अध्ययन किया। ये सब बातें चलिए इनकी खोज के बारे में हो गई। अब देख लेते हैं कि इसका अगला टॉपिक क्या है। जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने यही कहा था कि जीवन की उत्पत्ति क्या है, एक सूक्ष्म इकाई से ही होती है। अर्थात जो भी जीव बनता है वो क्या है, एक सूक्ष्म इकाई से बनता है। और इसके बाद एक 19वीं सदी में वैज्ञानिक आए H.J. ड्यूट्रोसे ने, उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। और इसके बाद क्या है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 ईस्वी में मैथियस स्लाइडन ने किया था। पादप कोशिका उसका पादप कोशिका का। तथा 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान, जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, उन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया और बताया कि जितने भी जीव और पादप हैं वो क्या है, एक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अगली बात, पहली बार सन 1855 ईस्वी में रूडोल्फ बिर्चो ने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। अर्थात मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान का जो सिद्धांत था वो ये बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। और इसके बाद सन 1855 ईस्वी में रूडोल्फ बिर्चो ने बताया कि कोशिका जो है वो विभाजित होती रहती है, अर्थात विभाजन से क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण जो उसकी पूर्व स्थिति यानी कि पहले की जो कोशिकाएं होते हैं उनके विभाजन से होता है। ठीक है। और इसके बारे में इन्होंने जो अपने विचार हैं वो एक अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में इसके बारे में विस्तार से लिखा है, जिसका हिंदी अर्थ है कोशिका वंश परंपरा। ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है। तो हमारी जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो PPLO यानी माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा गली सेप्टिकमा। ठीक है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हमारी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो समथिंग 1 से डेढ़ के जी का होता है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, नर्वर सेल, जो लगभग 1 से 2 मीटर लंबी होती है।
ये किस में पाई जाती है? तो ये हाथी में पाई जाती है, दैट इज एलिफेंट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी कोशिकाओं की मानव में, तो मानव में क्या है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो हमारे शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? ये हमारे क्या हैं, नर युग्मक होते हैं, अर्थात इन्हीं के द्वारा क्या है, या सॉरी, ये जो होते हैं ये नर में होते हैं, यानी कि नर जनन तंत्र के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात कहाँ से होता है? वृषण से। ठीक है, वृषण में इनका निर्माण होता है। और जो सबसे छोटी कोशिका मानव में पाई जाती है वो होती है मादा जनन तंत्र में जो अंडाणु होते हैं, अर्थात जो अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से निर्मित होता है, या अंडाशय के द्वारा इनका फार्मेशन होता है, एग फार्मेशन, जिसे अंडाणु या डिंबक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तीसरी बात करते हैं, जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारी होती है नर्वल सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है, फैली हुई होती है, और ये हमारे माइंड में पाई जाती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो क्या है, विभाजन नहीं करती है? तो वो कोशिका हमारी जो न्यूरॉन कोशिका है वही क्या है, कभी विभाजन नहीं करती है। ठीक है। और कौन सी कोशिका विभाजन करती है? तो जो यकृत होता है हमारे शरीर में, इसमें क्या है, विभाजन जो होता है बहुत तेजी से होता है। ये थी कोशिका के बारे में कुछ जानकारी। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे